कहानी है। जैसे एक आर्मी ऑफ़िसर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता है ना, ऐसे एक महिला कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होती है। कहा जाता है बचपन में सुनते थे जो घरेलू महिलाएँ हैं, वो कभी छुट्टी पे नहीं जाती। मैं ये सोचती हूँ घरेलू महिलाएँ तो ख़ैर नहीं जाती, उनको तो सत-सत नमन वंदन है मेरा। लेकिन हम जो कामकाजी महिलाएँ होती हैं, मुझे लगता है आप खुद भी घर से निकलते वक़्त आपको ये होता है ये करना है, वो करना है, घर से निकलने के बाद ये होता है कि बाहर ये करना है, वो करना है और उसके बाद वापस घर में जाओ तो फिर ये करना है, वो करना है। तो मैं कहती हूँ महिलाएँ काम से लौटकर भी काम पर ही लौटती हैं। ये कि आप कमा कैसे सकती हैं। आजकल तो मैं देख रही हूँ कई जगहों पे 20-20, 22-22 साल की जो लड़कियाँ हैं वो आईएएस, पीसीएस निकाल लेती हैं। और कई जगह मैं ये देख रही हूँ कि 28-28, 30-30, 32-32, 35-35 साल की लड़कियाँ हैं, जो है ये सोचती हैं कि ₹500 भी कैसे कमाएँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड टाइम्स में नवरात्रों के समय में नौ दुर्गा को हम दिखाते हैं, नौ शक्तियाँ आपको दिखाते हैं, उनके बारे में आपको दिखाते हैं। नौ दुर्गा उत्तराखंड टाइम्स की वो होती हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो वैसे ही दुर्गा शक्ति आज हमारे साथ है, जिनका नाम है अंजलि रावत नेथानी जी, जो छिंदरवाला से ही है और बहुत अच्छा काम राजनीति में कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके सफर के बारे में, किस तरह से वो राजनीति में आई हैं और किस तरह का काम वो कर रही हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में। नमस्कार, नमस्कार। कैसा लग रहा है इतनी ज़िम्मेदारी इतनी कम उम्र में आप निभा रहे हो? देखिए महसूस तो अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं ये मानती हूँ सब माता रानी और प्रभु भोलेनाथ की कृपा है और मेरे माँ-बाप का जो मेरे पे आशीर्वाद रहता है, उसी वजह से सब मैं कर पाती हूँ। अ, अंजलि जी, आप बहुत कम उम्र की हैं और प्रदेश भाजपा का आईटी सेल जो महिला मोर्चा का है, उसको आप सँभाल रही हैं। तो किस तरह से इस इतने आगे आप पहुँची? तो इस बारे में हमें बताइए। देखिए कहाँ इतने आगे, मैं तो एक छोटी-सी कार्यकर्ता हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की। अब रही आपने बोला कि किस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँची, तो मैं एक ही चीज़ मानती हूँ और जिसके लिए मुझे बचपन से पापा ने सिखाया है, क्योंकि सबकी पहली जो शिक्षा-दीक्षा होती है अपने परिवार से रहती है, तो मुझे बचपन से बोल सिखाया गया था बेटा मेहनत करो। सिर्फ़ मेहनत एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको कामयाबी की ऊँचाइयों तक ले जा सकती है। तो उन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने जीवन का सफ़र शुरू किया। हालाँकि थोड़ा-सा ज़िद्दी नेचर की रही हूँ बचपन से ही अपने माँ-बाप के साथ भी। पर जो करना है फिर वो करने का जो हमेशा से नेचर रहा है, जो हमेशा से मेरे अंदर वो चीज़ रही है कि हाँ, ये करना है फिर करना है। तो इसी चीज़ को मन में रखते हुए मैंने 2013-14 के समय में जो है समाज के प्रति अपनी समर्पण को शुरू किया। उसके बाद चीज़ें करती गई, केदारनाथ आपदा जैसी आपदाओं में हम लोगों ने सहयोग किया। उसके बाद छोटी-मोटी चीज़ें जो होती हैं हमारे क्षेत्र की और समाज की गतिविधियों में लगे रहे। फिर दिल्ली में मौका मिला कि मैं संगठन से जुड़ूँ, उसे सीखूँ। हालाँकि अब संगठन में जब आते हैं तो आप इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, आपको समय लगता है। तो कुछ समय तो मुझे वो सब सीखने में ही लग गया। उसके बाद करते-करते तो मैंने 2017 में जो है मेरा एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम आया। वो भी जब मैं उत्तराखंड वापस आ गई थी दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करके और सब करके, तो यहाँ पर एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं आ गई 2017 से। 2017 से अपनी राजनीति शुरू करने के बाद आज मैं ये सफ़र है, मैं बूथ की कार्यकर्ता रही हूँ, मंडल की कार्यकर्ता रही हूँ। उसके बाद मैंने जिले में सोशल मीडिया सँभाला युवा मोर्चा के। फिर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रही, युवा मोर्चा में ही 2 टर्म रही हूँ और अब जो है पार्टी ने और शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, वो प्रदेश का आईटी सेल सँभालने के लिए दिया है। शायद मेरी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए या वर्क डेडिकेशन को जिस भी तरीके को ध्यान में रखते हुए जो मुझे कार्यभार मिला है, अब मैं उसको देख रही हूँ महिला मोर्चा के। कितना आसान या कितना मुश्किल होता है घर सँभालना, उसके बाद इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपना समय देना? देखिए आप भी एक महिला हैं, तो ये बात तो आप भी जानती हैं कि महिला इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी। एक वो मैंने एक मूवी आई थी शायद आर्मी मैन इज़ नेवर ऑन ऑफ ड्यूटी समथिंग करके, मुझे तो याद भी नहीं होता है मूवीज़ का नाम। मेरे को लगता है वो एक महिला की कहानी है। जैसे एक आर्मी ऑफ़िसर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता है ना, ऐसे एक महिला कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होती है।
कहा जाता है बचपन में सुनते थे जो घरेलू महिलाएँ हैं, वो कभी छुट्टी पे नहीं जाती। मैं ये सोचती हूँ घरेलू महिलाएँ तो ख़ैर नहीं जाती, उनको तो सत-सत नमन वंदन है मेरा। लेकिन हम जो कामकाजी महिलाएँ होती हैं, मुझे लगता है आप खुद भी घर से निकलते वक़्त आपको ये होता है ये करना है, वो करना है, घर से निकलने के बाद ये होता है कि बाहर ये करना है, वो करना है और उसके बाद वापस घर में जाओ तो फिर ये करना है, वो करना है। तो मैं कहती हूँ महिलाएँ काम से लौटकर भी काम पर ही लौटती हैं। वो मुझे लगता है जब रात को सब सो जाते हैं उसके बाद महिलाओं का काम खत्म होता है। मुझे लगता है आप भी पूरी तरह से सहमत होंगी मेरी इस बात से। तो डिफ़िकल्ट तो होता ही है ठीक है। इस दुनिया में परिश्रम के बिना किसको क्या मिला है। बच्चे भी आपके? हाँ जी, 3 बच्चे। तो किस तरह से 3 बच्चों को आप सँभालते बच्चों को क्या सँभालना है, मुझे तो जनरली ये लगता है कि मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मैं जितनी ब्लेस्ड अपने फादर, अपने ब्रदर, अपनी फैमिली में रही हूँ, उतनी ही ब्लेस्ड मैं अपने हस्बैंड, अपने किड्स से रही हूँ। अपने लाइक मेरे हस्बैंड जो हैं, वो मुझे पूरा-पूरा सपोर्ट करते हैं। यू वोंट बिलीव कि मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड बच्चे तैयार कर रहे होते हैं, तब मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही होती हूँ। तो इस तरीके से दोनों मिल-जुल के जो है घर की गाड़ी खींच लेते हैं। बाकी बच्चे हैं, देखिए अंजलि, जिस तरह से समाज में हम देखते हैं कि पहले से कि घर का काम बेटियाँ करेगी, बेटों को थोड़ा फ्री रखा जाता है। तो इन ऐसे माँ-बाप को क्या मैसेज आप देते हैं? क्योंकि आज के समय में तो दोनों को काम करना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड-वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो घर के काम तो एक की ही ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैं ये मानती हूँ। मानती क्या हूँ, मैं ये चीज़ आप फिर बोलेंगी ये तो परिवार-परिवार करने लगी है। परंतु मैं बचपन से ये चीज़ें देखती आ रही हूँ तो समझती भी हूँ। और यही नहीं मतलब क्योंकि समाज में भी हमारे पेरेंट्स ने हमें छोड़ा शायद उसी का रुझान रहा है कि हम लोग सामाजिक गतिविधियों में हैं। परंतु जब बचपन में हम थे ना, तो देखा है कि मम्मी अगर नाश्ता बना रही हैं, काम कर रही हैं किचन में, तो पापा ने फटाफट से झाड़ू उठाया और आँगन ही साफ कर दिया। और मुझे लगता है हमारे गढ़वाली पूर्वज जो हैं जो मेल हैं, वो मोस्टली ये काम कर देते हैं। कुछ जो पुराने होंगे या फिर जिन लोगों की मेरे को लगता है शायद ये प्लेन्स वगैरह से ज़्यादा आते हैं ये लोग, जिनको ये रहता है कि नहीं, लड़कियाँ किचन में रहेंगी, लड़कियों का ये काम है, लड़कों का वो काम है। तो जिन्होंने ये दायरे बनाए हैं ना लड़कियों के ये काम है, लड़कों के वो काम है, उन्हीं मर्दों के दिमाग में ना आज की डेट में ये गंदगी भर चुकी है, जो वो हमारे जो ये इवेंट के हिसाब से, माहौल के हिसाब से मैं अपनी ड्रेस डिसाइड करूँ। डिसाइड करनी है, एग्ज़ैक्टली मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जिस हिसाब के एनवायरनमेंट में वो जा रही हैं, उनको पहनने से, खाने से कोई नहीं रोक रहा है। पर उस चीज़ों में रहने का सलीका होना चाहिए। आप पहनिए, आपको जितनी मॉडर्न ड्रेस पहननी है पर आप पहनिए, लेकिन उसके साथ आप जो है, ये भी तो ध्यान रखिए कि आपको जैसे किस तरीके के मैच रखने हैं। कहा जाता है जैसे कि हम मॉडर्न हैं या हमारी विचारधारा हमारी मॉडर्न है, तो मॉडर्न का मतलब कपड़ों से नहीं बल्कि विचारधारा से होना चाहिए। विचारधारा से होना चाहिए। यही बात मैं कह रही हूँ कि बालिकाओं को ये तो पता है नहीं कि उन्हें किस व्यक्ति से बात करनी है, कैसे बात करनी है। हँसना है, कैसे हँसना है, कितना बात करना है ना? लेकिन उन्हें ये पता है कि उन्हें शॉर्ट्स पहनने हैं, उन्हें मिनी स्कर्ट्स पहननी है, उन्हें बैकलेस पहनना है, उन्हें शोल्डर ऑफ जो भी क चीज़ें हैं मतलब हालाँकि हम भी उस एज में रह चुके हैं, लेकिन तब भी हमें अब ऐसा तो है नहीं कि आपने या मैंने नहीं पहना होगा रेखा जी। लेकिन हमें उस समीज़ के दायरे सिखाए जाते थे। अगर आप स्कर्ट में हैं तो इतने दायरे में रहिए, इतनी आपकी स्कर्ट होनी चाहिए कि आप नीज़ तक पहने। स्कूल भी स्कर्ट पहन के जाती हैं आज की बालिकाएँ। लेकिन उनको कौन ये बताए कि स्कर्ट्स के साथ भई नीज़ तक की एक और स्लिक्स भी पहनी जाती है। भूल गई हैं लड़कियाँ, हम तो मॉडर्न हैं, है ना? अगर वो टॉप पहन रही हैं, तो वो ये ध्यान नहीं दे रही हैं कि उनके इनर वियर्स पे भी फ़ोकस किया जाए कि हाँ, आप कपड़े पहनिए, अगर आपको फ़ैशन करना है, फिर आप प्रॉपर तरीके से करिए ना, जो अश्लील ना लगे। कपड़े वो पहनिए जो आपके शरीर पे सुंदर लगे, फिर वो चाहे आप इंडियन अंजलि जी, अब अंतिम सवाल, एक सुंदर सा एक संदेश हमारे समाज की महिलाओं को, बेटियों को। बिल्कुल। खुद एक महिला होने के नाते मैं खुद एक महिला होने के नाते सबसे पहले तो ये चीज़ बोलूँगी कि अपने आप को जो है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने पे भी फ़ोकस रखिए। चूँकि जो कुछ क्या बोलना चाहिए समुदाय के ही लोग बोल सकती हूँ, जो मैं इतनी देर पहले से ही आपको मेंशन करती हुई आ रही हूँ कि सिखाया जाता है कि नहीं औरतें घर पे रहेंगी, चूल्हा-चौका करेंगी, ये करेंगी। तो अगर हमें ये मिथ तोड़ना है, अगर हमें इससे उठ के आगे बढ़ना है
और हम एक समाज में महिलाओं की अच्छी छवि बनाना चाहते हैं, तो उनका सबसे पहले स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है, जिनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप जो है पढ़ाई कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आप स्कूल जाइए। पहले तो एक जंग हुआ करती थी कि स्कूल नहीं लड़कियों को भेजा जाता था। अब हम लोग इतने खुशनसीब हैं कि हमें स्कूल और कॉलेज तो हमें भेजा ही जाता है, वो तो बेसिक नॉलेज है, कंपल्सरी हो चुका है। तो हमें स्कूल कॉलेज के बाद जो है बजाय इन वेस्ट ऑफ चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करने के कि मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं, मेरे कपड़ों में कैसी कढ़ाई हो और कैसी बुनाई देखिए वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि महिलाओं को सुंदर दिखना वो तो लेकिन उनका हक है। बहुत ज़्यादा समय उस पे व्यतीत व्यर्थ ना करें, एग्ज़ैक्टली। मैं यही बोलना चाह रही हूँ, सुंदर दिखना तो महिलाओं का हक है, मैं भी महिला हूँ, मैं भी ये कोशिश करती हूँ। किंतु मेरा ये रहता है कि आप इन सब चीज़ों से पहले अपनी जो एजुकेशन का बेनिफिट है, चाहे आप ट्यूशन पढ़ाइए, चाहे अभी देखिए आप मोदी जी ने हमारे स्वयं सहायता समूहों के लिए कितना काम किया है। आप चाहे कोई समूह चलाइए, कोई ट्यूशन पढ़ाइए, जो आपकी हॉबी है, सिंगिंग, डांसिंग और आजकल देखिए ना मेरे को तो दिख रहा है कि यूट्यूब इतना अच्छा आप लोगों को पे आउट कर रहा है। आजकल तो कई बच्चे यूट्यूबर बन चुके हैं अपनी वो तो पता नहीं मैंने कुछ चैनल्स तो ऐसे देखे हैं कि वो फालतू बकवास करते हैं। कोई भी गेम की वीडियो उठाते हैं, उसमें बकवास करना शुरू कर देते हैं। तो जब ऐसे बिना टैलेंटेड के लोग जब कमाने के निकलते तो हम महिलाओं के अंदर तो टैलेंट कूट-कूट के भरा है। हमें अच्छे से पता है जब घर में सब्जी नहीं है तो कैसे खाना बन रोटी सब्जी पका के देनी है और बिना सब्जी के हम लोग सब्जी पकाने की क्षमता रखती हैं। आप शायद सहमत होंगी इस बात से रेखा जी। तो जब हम ऐसा कर सकती हैं तो मुझे लगता है और आज की डेट में जब महिलाएँ जो हैं किसी भी क्षेत्र को उन्होंने छोड़ा नहीं है। चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो नेतृत्व हो या किसी भी तरीके का। चाहे वो जो हमारा चंद्रयान लॉन्च है उसमें मैं आधे से ज़्यादा जो संख्या रही है महिलाओं की रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग जो हमारी गर्ल्स हैं उन्हें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सलीका में सीखिए, आपको किस तरीके से रहना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, आपकी फैमिली आपको ये चीज़ें बताए, है ना? कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स हैं उनसे मेरा ये रहेगा अनुरोध कि आप अपने आप को पढ़ाई के साथ-साथ फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट किया जा सकता है। फाइनेंशियली आप कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, कैसे आप स्वावलंबी हो सकती हैं, वो ज़रूरी नहीं है आप किसी भी बैकग्राउंड से आती हो। चाहे आप बहुत बड़े घर से हैं, चाहे आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, चाहे मध्यम वर्ग से निचले परिवार से हैं। किंतु आप लोगों को इतना तो फ़ोकस रखना चाहिए कि आप कमा कैसे सकती हैं। आजकल तो मैं देख रही हूँ कई जगहों पे 20-20, 22-22 साल की जो लड़कियाँ हैं वो आईएएस, पीसीएस निकाल लेती हैं। और कई जगह मैं ये देख रही हूँ कि 28-28, 30-30, 32-32, 35-35 साल की लड़कियाँ जो है ये सोचती हैं कि ₹500 भी कैसे कमाएँ। तो अगर आपको ये नहीं पता है, आपको अपना कोई रोज़गार शुरू करना है, मोदी जी ने उसके लिए एक और चीज़ शुरू करी है मुद्रा योजना। तो आप उसके अंतर्गत भी आप एलिजिबल होती हैं, तो आप काम शुरू कर सकती हैं, आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। तो मेरा सभी बालिकाओं, महिलाओं से ये अनुरोध रहेगा कि एक तो आप लोगों की नज़रों को परखना सीखिए। आप सिस्टम से कपड़े पहनिए। आप अगर मंदिर में हैं तो उसके हिसाब से पहनिए, आप अगर पार्टी में हैं उस हिसाब से पहनिए, शादी में हैं उस हिसाब से पहनिए। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर आपको मैसेज मिला है और अंजलि रावत नेथानी ने भी अपने घर से समाज से ही सीख के आगे बढ़ी हैं और हमारी शुभकामनाएँ उनके साथ उत्तराखंड टाइम्स की शुभकामनाएँ हैं। तो इसी तरह से वो आगे बढ़ती रहें और आपके लिए एक संदेश, एक प्रेरणा बनती रहें। तो देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स, ऋषिकेश छिद्दरवाला से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।